अयोध्या जिले के गांधी पार्क में पत्रकार सम्मान समारोह के साथ पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर पत्रकार नीलम सिंह की अध्यक्षता में राम की नगरी अयोध्या से शुरू किया गया एकता महाआंदोलन का शंखनाद पत्रकार नीलम सिंह द्वारा महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण कर व आए हुए मुख्य अतिथि भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह, विशिष्ट अतिथि तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज व शरद पाठक बाबा, वरिष्ठ भाजपा नेता मित्र मंच अयोध्या को पुष्प गुच्छ भेंट कर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि पत्रकारों को आज सम्मेलन करना पड़ रहा है। आगे क्या कुछ कहा, देखें महाराज जी का बयान। सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याहिषु तं नमामि गजाननं। वंदे मातरम। समागत सभी पत्रकार बंधु, ये दुर्भाग्य है कि पत्रकारों को आज सम्मेलन करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से देश का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं धर्माचार्य तो हूं ही, लेकिन प्रखर राष्ट्रवादी भी हूं। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। अयोध्या में संतों की ये सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी है, जहां का मैं वर्तमान में पीठाधीश्वर हूं। देखिए, लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। तो विधायिका में क्या है कि संसद और विधानसभाएं ये कानून बनाती हैं और उसका अनुपालन कराने के लिए कार्यपालिका माने मंत्रिपरिषद है, और कोई मनमानी न कर सके उसको लेकर न्यायपालिका है कि दंड का सही प्रावधान क्या होना चाहिए। और तीनों पर नजर बनाए रखने के लिए मीडिया को बनाया गया है। मीडिया पक्षपात रहित एक दर्पण की तरह है। वो चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई एक आम व्यक्ति हो, जो सही है उसको निष्पक्ष रूप से पत्रकार ही रखते हैं। इसलिए पत्रकारों का उत्पीड़न दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें कहीं न कहीं से पत्रकारों की कमी है कि इनमें एकता का अभाव देखा जा रहा है। सारी कुर्सियां खाली हैं। आज कुर्सियां क्यों खाली हैं? जब किसी भी पत्रकार के उसमें लेकर के अगर कोई आयोजन हो, कोई मेहनत कर रहा है, तो उसमें सभी पत्रकारों को कुछ समय देना चाहिए। तो पत्रकारों की एकता के अभाव के कारण ही ऐसा हो रहा है। और फिर भी मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि पत्रकारों की जो भी समस्या हो, प्रत्येक जिले में जो भी जिलाधिकारी हैं, मैं चाहता हूं कि वो कम से कम महीने में एक दिन पत्रकारों से बातचीत करें, सभी पत्रकारों को बुला करके, और क्षेत्र की क्या समस्या है, पत्रकारों की क्या समस्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा करें। आज लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर उनके ऊपर कोई आपदा विपदा है, उसको लेकर के प्रशासन जो है
तो उसका जो रवैया है वो निराशाजनक है। एक बच्ची अभी जो है बता रहे थे, नीलम के पिताजी की हत्या हुई, बहुत हमारे पत्रकार साथियों ने आवाज उठाया, लेकिन जो अपराधी थे वो आज भी घूम रहे हैं। तो मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, पत्रकार कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आवाज नहीं उठाता है। पत्रकार जब भी उठाता है न्याय के लिए आवाज उठाता है, और ये न्याय की आवाज है। ये केवल एक पत्रकार के लिए नहीं है, समस्त पत्रकारों के हित में यह आज जो है सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये देश के कोने कोने से शिकायत आती रहती है पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर के। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ, जो 3 स्तंभों को संभालने की जिम्मेवारी जिसको दी गई है, अगर उसको खुद न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे अपनी जिम्मेवारी का पालन कर पाएगा। इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूं कि पत्रकार यह आवाज उठाएं, और ये आवाज सब जगह पहुंचनी चाहिए। पत्रकार दिन रात कोई भी आपदा, विपदा, दुर्घटना या कोई भी बात होती है तो एक सैनिक की तरह दिन हो रात हो कहीं भी हो 24 घंटे, अगर कहीं कोई दुर्घटना हुई पत्रकार पहुंच जाते। कोई गरीब की आवाज हुई जो कोई नहीं सुन रहा है, उसको पत्रकार ही जो है समाज में ले आते हैं। आज करोड़ों ऐसे लोगों को जो सम्मान और अधिकार मिला जो समाज में एकदम निचले पायदान पर थे, यह श्रेय मीडिया को जाता है, पत्रकार बंधुओं को जाता है। उनकी आवाज को, उन प्रतिभाओं को दिखाए और समाज में पहुंचाए और वो आगे बढ़े। तो एक मैं और भी चाहूंगा कि बीच बीच में इस तरह से जो पत्रकारों का सम्मेलन हो तो सभी पत्रकार उसमें अपना समय जरूर दें। 1 घंटे, आधे घंटे, 5 मिनट, लेकिन आने से थोड़ा सा अच्छा रहता है, आत्मबल मिलता है और थोड़ा आपकी आवाज और प्रमुखता से जाती है। और साथ ही साथ में आर्थिक रूप से भी देखिए, अपना पैसा खर्चा करके आयोजन करना, अपना पैसा खर्चा करके देश के कोने कोने में तमाम जोखिम उठाना और इस पत्रकारिता को जीवित रखना। अगर इतना पत्रकारों का उत्पीड़न होगा, अगर सब लोगों ने अगर ये आईडी रख दिया तो क्या होगा। मैं कहता हूं, अगर पत्रकार जो है एक दिन के लिए अपना कार्य छोड़ दें तो सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। जितने रिश्वतखोर हैं उनको उतना यमराज से डर नहीं लगता जितना मीडिया से लगता है। उनको लगता है अगर चुपके से भी कोई पत्रकार अगर एक वीडियो बना ले गया तो नौकरी चली जाएगी। तो ये जो समाज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए जितना 3 स्तंभों का महत्व है उससे ज्यादा मीडिया का है। और 3 स्तंभों में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको तो मानदेय मिलता है, वेतन मिलता है, लेकिन पत्रकारों को कोई वेतन नहीं मिलता है और सम्मान भी नहीं मिलता। और अगर कोई बात आ जाए तो उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। इसलिए इस पर विचार जरूर सरकार को करना चाहिए। पत्रकारों के भी यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो सम्मानित लोगों को जाना चाहिए,
आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। जो बिना वेतन के समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनके प्रति समाज का, प्रशासन का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि उनके सम्मान के प्रति ध्यान रखा जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एकाध पत्रकार कहीं पक्षपात लेकर के कोई खबर जो है प्रसारित कर देते हैं, उसको लेकर के प्रशासन नाराज हो जाता है, तो वो सभी पत्रकारों से नाराज हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर पत्रकार पक्षपातपूर्ण खबर दिखाएंगे, अगर किसी के कहने पर दिखाएंगे, तो एक गलती करता कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक किसी ने ऐसा किया तो प्रशासन को क्या हुआ कि उसको लगा कि यार ये देखो ये दंगा होने की स्थिति है या ऐसा हो रहा है, तो वो सभी के प्रति उनकी जो है तो भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आज जैसे मुझे पता लगा, कार्ड तो बहुत पहले मुझे